हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 9th के MCQ। आज आपका यहां पर चैप्टर नंबर 1 है। यहां पर हम भारत के आकार और स्थिति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सेकंड, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 90 डिग्री 25 अंश है। देखिए आपके सामने में मैंने ग्लोब की इमेज लगाई हुई है। ये इमेज आपकी चैप्टर से है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो रेखा है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश या फिर विषुवत व्रत या फिर इसको इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर में जो हिस्सा है आपका, ये आपका पूरा उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है। इसके नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो आप एक देख पा रहे हैं कि भारत की स्थिति कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। यानी आपका पहला वाला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। अगर बात करें देशांतरों की, तो आपको मैंने क्लास 6 में ही पढ़ाया है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है यानी यहां से लेकर यहां तक जो भारत की स्थिति है, ये 68 डिग्री 7 अंश से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है, 97 डिग्री 25 अंश तक। यानी कि यहां पर बताया गया है कि सबसे पूर्वी वाला कौन सा है। यानी हमारा सबसे, आप देख पा रहे हैं 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से लेकर हमारा 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी तक है। यानी सबसे पूर्वी वाला हमारा कौन सा हुआ, 97 डिग्री 25 अंश। लेकिन यहां पर जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 90 डिग्री 25 अंश। यानी यहां पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है आपका केवल ए। दूसरा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबुथु, गुहार मोती। देखिए जो आपका इंदिरा पॉइंट है जो कि आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड में निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ये पॉइंट, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। जब 2004 में सुनामी आई थी उस समय ये जो पॉइंट है ये जलमग्न हो गया था। इसके अलावा इंदिरा कॉल आपका सबसे उत्तरी बिंदु है। इस किबुथु जो है आपका, ये सबसे पूर्वी बिंदु है जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गुहार मोती आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है जो कि आपके गुजरात में स्थित है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आपका यहां पर सही आंसर है आपका बी वाला। अब आपका तीसरा प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। सेकंड, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर वृहंसोत्थ पर्वत अवस्थित है। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारा क्षेत्रफल। यानी कि आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था 32,87,284 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत फैला हुआ है। तो यहां पर अगर भारत की बात की जाए संपूर्ण विश्व से, तो संपूर्ण विश्व का भारत का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है, ना कि 3%। तो आपका यहां पे पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। वहीं बात करें भारत की उत्तर पूर्वी सीमा की, तो भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर प्रहरी की भांति हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है, लेकिन हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, ना कि भ्रंशोत्थ पर्वत। यानी हिमालय जो है आपका एक वलित पर्वत का उदाहरण है, ना कि भ्रंशोत्थ का। तो यहां पर आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका कोई भी कथन सही नहीं है। तो आंसर होगा आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। चौथा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यह आपको बताना है। पहला है, कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। सेकंड, भारत के पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगला है, भारत विश्व का 6वां बड़ा देश है। अगला है, भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है। देखिए भारत की बात की जाए तो भारत में जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी भारत के जो 8 स्टेट्स हैं यहां से होकर आपकी कर्क रेखा जाती है। इनके नाम मैं बता दे रहा हूं, गुजरात आ जाता है, इसमें राजस्थान आ जाता है आपका, उसके बाद MP आ जाती है, आपका CG आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड आ जाता है आपका, फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, यानी पश्चिम बंगाल आ जाता है, त्रिपुरा आ जाता है इसमें, और मिजोरम आ जाता है। यानी ऐसे करके आपके कितने हो गए, ये टोटल 8 हो गए। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है। भारत की बात की जाए, अगर आपके पास भारत का मैप है तो आप मैप देख लीजिए। भारत के पश्चिम में, यानी आपका ये भारत है, मैं मैप बना दे रहा हूं इस तरह से। तो भारत के पश्चिम में यानी इस साइड में आपका अरब सागर है, वहीं इस साइड में आप देखेंगे आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी यहां पर आपका सही हो जाएगा।
अब देखिए यहां पर आपको ध्यान में ये देना है, बंगाल की खाड़ी में हमारा कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहां पर स्थित है। वहीं आपका अरब सागर में जो देखेंगे यहां पर आपका लक्षद्वीप समूह आपका स्थित है। कई बार ये पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अंडमान कहां पर है और लक्षद्वीप कहां पर है, आप बता देंगे। यानी अंडमान निकोबार जो है हमारी बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में पड़ता है। तो यहां पर आपका बी वाला जो यानी कथन है ये भी सही है। अगली बात कही गई है कि भारत विश्व का 6वां बड़ा देश है। देखिए ये कथन गलत है, भारत विश्व का 6वां बड़ा देश नहीं है, बल्कि भारत विश्व का जो है 7वां बड़ा देश है, यानी 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो यहां पर सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है। देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 अंश से शुरू होकर कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी, 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी तक जाता है। अभी मैंने देशांतरी विस्तार के बारे में बताया था, 68 डिग्री 7 अंश से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, 97 डिग्री 25 अंश, 97 डिग्री 25 अंश तक जाता है। यानी आप ये देख पा रहे हैं लगभग 30 अंश का विस्तार है दोनों में, अक्षांश और देशांतर में। तो यहां पर आपका डी वाला कथन भी आपका सही हो जाएगा। यहां पर केवल गलत वाला कथन जो है आपका सी वाला है, तो आंसर होगा आपका सी। अब देखिए आपके सामने मैंने यहां पर इमेज लगाई हुई है। सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर आपका यूएसए आ जाता है, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद आ जाता है भारत। भारत इस प्रकार से 7वें नंबर पर है और पहले नंबर पर रूस है। 5वां प्रश्न है अब आपका, भारत की स्थलीय और समुद्री सीमा की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 14,200 किलोमीटर है। अगला है, भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। देखिए बात करें भारत की स्थलीय और समुद्री सीमा की, तो हमारी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। यानी आपका पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू दी हुई है वो 14,200 दी हुई है, तो पहला वाला कथन गलत हो गया। वहीं हमारी तटरेखा की बात करें तो तटरेखा हमारी बनती है, यानी केवल राज्यों को मिलाकर नहीं बनती है, बल्कि हमारे जो आइलैंड हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप हैं, इन सबको मिलाकर हमारी जो तटरेखा की लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है। तो आपका यहाँ पर सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 5वें का बी, केवल सेकंड। 6वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। सेकंड, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामी उत्तर माना गया है। देखिए भारत के विस्तार करें तो यहां से लेकर, यानी ये वाला नॉर्थ से लेकर साउथ तक और पश्चिम से पूर्व तक, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। अगर हम इसकी बात करें, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो लंबाई है आपकी, ये है आपकी, यानी कि ये 3214 किलोमीटर है। वहीं आपकी जो पूर्व से पश्चिम वाली लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरी बात यहां बोली गई है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को हमने भारत का मानक यामी उत्तर माना है। अब चूंकि भारत का देशांतरी विस्तार काफी ज्यादा है, भारत का देशांतरी विस्तार कहां से, 68 डिग्री 7 अंश से स्टार्ट होता है। ये बात हम सब लोग जानते हैं, 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाता है, 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी तक ये जाता है। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, लगभग 3 अंश का देशांतरी विस्तार है। और हम क्लास 6 में ये पढ़ चुके हैं, एक अंश पृथ्वी को रोटेट होने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि आपके यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले हो जाएगा, कहां से, गुजरात से 2 घंटे पहले हो जाएगा। तो हमने ये विसंगति दूर करने के लिए, समय की विसंगति दूर करने के लिए यहां पर भारत सरकार ने 82.5 अंश को मानक यामी उत्तर माना है। यानी 82.5 अंश का जो समय होगा वही समय अरुणाचल प्रदेश पर भी लागू होगा और वही समय गुजरात पर भी लागू होगा, ताकि समय की विसंगति न रहे। तो यहां पर आप देखेंगे 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामी उत्तर माना गया है। ये वाली जो रेखा है आपकी, ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है, 5 स्टेट से होकर आपकी मानक यामी उत्तर गुजरती है। इसमें आपका यूपी है, आपका इसके अलावा यहां पर इसमें एमपी आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, इसमें ओडिशा आ जाता है इसमें, और यहां पर आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। आपकी किताब के अकॉर्डिंग इसमें बोला गया है कि ये जो रेखा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, जबकि कुछ सोर्सेस में ये भी लिखा हुआ है कि ये इलाहाबाद के समीप
नैनी से होकर गुजरती है। ये बात भी मैंने यहाँ पे बता दी है। हालांकि मैं एनसीईआरटी वाली जो बात है उस पर ज़्यादा बल दूंगा, क्योंकि कहीं कोई क्वेश्चन अगर मान लीजिए एग्जाम में गलत होता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इस किताब के तथ्य को लेकर, क्योंकि ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। गवर्नमेंट लिखित रूप में इस बात को मान रही है कि ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 7वां प्रश्न है अब आपका, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल। देखिए पुदुचेरी जो है वो भी अपने आप में कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में ही है। ऐसे करके यानी कि ये जो आपका पौंडीचेरी या पुदुचेरी जिसको बोलते हैं, तो ये 4 जिलों को मिलाकर बना हुआ है। इनकी कैपिटल कौन सी है, पुदुचेरी ही है। तो पुदुचेरी और कराईकल जो है ये दोनों कहाँ पड़ते हैं, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। वहीं आपका जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, माहे जो है आपका ये केरल में पड़ता है। तो यहां पर आपका सही आंसर जो होगा 7वें का वो होगा डी, यानी 1, 2 और 3। 8वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं? राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। देखिए अगर आप मैप को देखें, यानी मैं यहां पर डमी मैप बना दे रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं यहां से यानी कि गुजरात से स्टार्ट हो जाता है आपका समुद्र, यानी गुजरात से लेकर यहां तक आपका कहां तक, केरल तक। वहीं यहां पर तमिलनाडु से लेकर कहां तक, पश्चिम बंगाल तक जाता है, वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो यहां पर आपके 2 राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से, एक तो गुजरात है, दूसरा है पश्चिम बंगाल, जो कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ क्या क्या समुद्री सीमा को भी बना रहे हैं। यानी इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी, गुजरात की किससे मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है। वहीं पश्चिम बंगाल की किससे मिलती है, ये आपकी मिलती है वेस्ट बंगाल से, ठीक है, यानी सॉरी पश्चिम बंगाल की जो मिलती है वो बांग्लादेश से मिलती है। वेस्ट बंगाल तो इसे कहते ही हैं, तो इसकी बांग्लादेश से लगती है, यानी इसकी बांग्लादेश से लगती है। इसके अलावा समुद्री सीमा भी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का ए वाला, केवल 2 और 4। 9वां प्रश्न है अब आपका, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? यानी पाक स्ट्रेट जो बोली जाती है वो किन 2 देशों के बीच में पड़ती है, ये आपको बताना है। भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका या फिर भारत मालदीव। देखिए जो पाक स्ट्रेट है ये आपकी भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है, और ये इसके बीच में जो है कौन सी है, मन्नार की खाड़ी पड़ती है। यानी मन्नार की खाड़ी यहां पर स्थित है, और मन्नार की खाड़ी में ये पाक जल संधि स्थित है। तो यहां पर 9वें का सही आंसर है आपका 9वें का बी वाला, भारत श्रीलंका। 10वां प्रश्न है अब आपका, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये आपकी एनसीईआरटी की जो अभ्यास प्रश्नावली है वहां से है। राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी जो कर्क रेखा है ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें आपका गुजरात आ जाता है, इसके बाद आपका आ जाता है राजस्थान आ जाता है, एमपी आ जाता है, इसके बाद आपका सीजी आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है यहाँ पर, फिर आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, इधर त्रिपुरा आ जाता है, और फिर मिजोरम आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका राजस्थान इसमें है, इसका त्रिपुरा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10वें का बी, यानी कर्क रेखा आपकी उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 11वां प्रश्न है अब आपका, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी, 77 डिग्री 6 अंश पूर्वी, 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी, या 82 अंश 32 डिग्री पूर्वी। देखिए जैसा कि मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर हमारा सबसे पूर्वी देशांतर है। यहाँ पर सही आंसर है 11वें का ए वाला। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। अगर आप अपने मैप पर देखें तो आप पाएंगे कि ये 5 जो आपके राज्य हैं इनकी सीमा नेपाल से लगती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12वें का सी वाला। 13वां प्रश्न है अब आपका, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दीव और दमन। देखिए जो कवरत्ती है आपकी ये लक्षद्वीप की राजधानी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13वें का बी वाला। पुडुचेरी की जो कैपिटल है वो पुडुचेरी ही है। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो आपकी पोर्ट ब्लेयर है। ध्यान देना इसकी जो कैपिटल कौन सी है, ये पोर्ट ब्लेयर है। वहीं दीव और दमन की कैपिटल कौन सी है, दमन जो है कैपिटल है। तो यहां पर आपको मैंने अन्य लोगों की यानी अन्य स्थानों की भी कैपिटल बता दी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 13वें का बी वाला। 14वां प्रश्न है अब आपका, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है?
भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल। देखिए भूटान की सीमा भी लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, नेपाल की लगती है, केवल तजाकिस्तान की जो है वो सीमा हमारे यहाँ ताजिकिस्तान लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है आपका 14 मई का बी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। एथिक्स के वीडियो आपको रेगुलरली अगले वीक से मिलने लगेंगे। अभी क्या है, थोड़ा सा मैं अपनी जो है कहीं मुझे जाना है, इस वजह से वो वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि 1 या 2 दिन के अंतराल पर अभी इस वीक में आपको वीडियो दे दूं। उसके बाद अगले वीक से आप देखेंगे सुचारू रूप से आपको वो एथिक्स की वीडियो मिलने लगेंगे और संभवतः डेली वीडियो आया करेंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें। एथिक्स के वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि सर बीच में हमें छोड़ देंगे। नहीं, बीच में कहीं नहीं छोड़ेंगे, आपका पूरा एथिक्स कंप्लीट करवाया जाएगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।